नमस्कार साथियों। तो साथियों, इस सेशन में आज हम बात करेंगे एक पेपर यानी जो बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, जिसका नाम दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 CE। तो दोस्तों इस पेपर के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप एक बार पेपर कोड यानी जो पेपर का यूनिक कोड है आप एक बार चेक कर लेना। इस पेपर का दोस्तों यूनिक कोड है 62311103। तो आप एक बार चेक कर लेना। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि जो हमारा ये पेपर है कैसे पैटर्न रहता है, और वो सभी तमाम बातें हम इस क्वेश्चन में बताएंगे कि आपको किस बिहाफ पर ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो टाइम ड्यूरेशन है इसकी आपको पता ही होगा कि 3 आवर है, और ये 75 नंबर का दोस्तों पेपर होता है वैलिड, और ये 100 नंबर का होता है, लेकिन 25 नंबर दोस्तों आपके इंटरनल असाइनमेंट के होते हैं जो आपके कॉलेजों में मिलते हैं। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं ये क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन यानी जो पिछले साल में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, तो वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु साहित्य स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यानी दोस्तों जो प्राचीन भारतीय अपना इतिहास है, अगर हम उसको जानना चाहते हैं तो ऐसे वो कौन कौन से जो एविडेंस है, रिसोर्सेज है, जिसको हम प्राप्त करके ये जान सके कि हाँ हमारा प्राचीन भारत इस प्रकार का था, उनमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, उनकी सामाजिक आर्थिक भूमिका किस प्रकार थी, वो सभी दोस्तों हम साहित्य स्रोतों के माध्यम से यानी जो एविडेंस से प्राप्त करते हैं, चाहे वो इंस्क्रिप्शन हो, चाहे वो रॉक एडिट हो, उन सभी तमाम बातों से। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये क्या कि प्रारंभिक भारत में इतिहास लेखन की विभिन्न प्रवृत्तियों का आकलन कीजिए। यानी जो प्री हिस्ट्री है ना, उसमें जो भी इतिहास लेखन यानी जो भी इतिहास से संबंधित लेखन सामग्री है उनकी दोस्तों हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पेपर में, यानी क्वेश्चन पेपर ये पूछा जा रहा है। आगे बात करें तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप की नवपाषाण संस्कृति के क्षेत्र विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपको पता है कि जो एशियन टाइम है उसको यानी जो एशियंट इंडिया है उसको दोस्तों नवपाषाण, मध्यपाषाण और पूरा पाषाण काल में हम बांटते हैं। तो उनमें जो भी दोस्तों कल्चर्स है, इकोनॉमिक्स जो भी इफेक्टेड है यानी रिलेवेंस किस प्रकार है भारतीय उपमहाद्वीप में यानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो हम निम्नलिखित जो कल्चर के बारे में दोस्तों इस पेपर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ कि कैसे इसका पैटर्न रहता है, और इसी क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पर मैं दोस्तों आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोर्थ, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार एवं नगर योजना की प्रमुख विशेषता की विवेचना कीजिए। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है और जो उसका एक्सटेंड था अफगानिस्तान से यूपी वाले तमाम क्षेत्रों में, तो आपको बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और उसका जो नगर योजना है वो किस प्रकार थी। तो ध्यान रखना दोस्तों ये बेसिकली क्वेश्चन पेपर है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों ध्यान रखना इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड मतलब जो भी ये इसका जो ब्लूप्रिंट है सब्जेक्ट का जो आपका जो पेपर है, तो इसमें हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन के अलावा भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के दौरान घटित राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। तो ये भी हम दोस्तों आपके सामने बात साझा करेंगे। आगे बात करें तो दोस्तों छठा क्वेश्चन पूछा गया था ईसा पूर्व यानी जो बिफोर क्राइस्ट है 6ठी शताब्दी में बौद्ध और जैन धर्म के उदय और प्रसिद्धि के कारण का वर्णन कीजिए। यानी जो 6ठी शताब्दी में जो बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था किस प्रकार हुआ था और उनके कारण हमें बताने हैं। आगे बात करें तो दोस्तों अशोक के धम्म के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। यानी जो अशोक की जो धम्म नीति थी वो किस प्रकार थी। इससे पहले दोस्तों जो बहरी गोष्ठी थी, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद दोस्तों इन्हें धम्म नीति अपनाई, तो वो कैसे अपनाई हम दोस्तों तमाम चर्चा आपके साथ आगे करेंगे। आगे दोस्तों बात करें कि कुषाण कौन थे, भारतीय इतिहास में उनके महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये भी दोस्तों हम अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करें तो दक्षिण भारत की आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों पर संगम साहित्य क्या प्रकाश डालते हैं, विवरण कीजिए। यानी जो संगम वंश है उसमें जो भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज दक्षिण भारत की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को कैसे हमें दिखाते हैं, यानी हम क्या बताते हैं, तो उन सब पर चर्चा करेंगे। दोस्तों जो आपका 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन में दोस्तों शॉर्ट नोट्स हैं। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से दोस्तों आपको 2 ही करने होंगे, या तो हड़प्पा रिलीजन्स के बारे में कर लीजिए, या चालोलिथिक कल्चर के बारे में कर लीजिए, या मेगालिथिस के बारे में कर लीजिए, या राइस ऑफ मगधा यानी जो राइस ऑफ मगध है उसके बारे में बात कर लीजिए। यानी जो मगध है पाटलिपुत्र की राजधानी थी, ध्यान रखना जो चंद्रगुप्त मौर्य की थी। तो इसमें से दोस्तों शॉर्ट नोट आते हैं 10th में, यानी जो 10 क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट नोट्स है, इसमें से 2 आपको करने होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों इसमें से 10 क्वेश्चन है, जिसमें से दोस्तों क्या आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं पेपर में।
तो जैसे यहाँ पर दिख भी रखा है दोस्तों कितना कि अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, यानी 5 मार्क्स ही होंगे, लेकिन जो सभी प्रश्न होंगे उनके जो एक ही समान अंक दिए जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज दोस्तों आप इंग्लिश या हिंदी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा पहला क्वेश्चन पेपर था, लेकिन इसमें दोस्तों मेरे पे 2-3 क्वेश्चन पेपर और हैं, मैं आपको दोस्तों अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। और दोस्तों इन क्वेश्चन पेपरों में जो भी क्वेश्चन हैं उनको दोस्तों मैं आंसर प्रोवाइड करूँगा साथ में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आप अच्छे से जब भी मैं अपलोड करूँ इन आंसर को, यानी जो क्वेश्चन है उनको विद आंसर कैसे अपलोड करूँगा, तो दोस्तों आपको चाहिए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं आंसर अपलोड करूँ, अपनी वीडियो अपलोड करूँ, तो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो अब बाकी जो भी तमाम आपके जो सब्जेक्ट की वीडियो है दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।